हाय एवरीवन। आज मैं आपके साथ लिटरेचर की एक ऐसी पावरफुल लेकिन बहुत ही सिंपल राइटिंग टेक्निक शेयर करने वाला हूँ। तो थिंक अबाउट इट। अगर कहानी का असल मतलब डायरेक्टली लिखा ही ना हो, फिर भी रीडर सब कुछ महसूस कर ले, कैसे? यही है अर्नेस्ट हेमिंग्वे की फेमस आइसबर्ग थ्योरी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे अमेरिका के एक फेमस नॉवेलिस्ट थे जिनको 1954 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ भी अवार्ड हुआ। लेकिन उनकी असली पहचान उनका ये सिंपल और मिनिमलिस्ट राइटिंग स्टाइल था। तो बेसिकली आइसबर्ग थ्योरी क्या है? ये एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है जिसमें राइटर सिर्फ सरफेस स्टोरी लिखता है, जबकि असल इमोशनल और डीपर मीनिंग हिडन होती है, जो कि रीडर को खुद समझना पड़ता है। अब आइसबर्ग यानी बर्फ़ का एक पहाड़। आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर एक छोटा सा हिस्सा नज़र आता है, लेकिन नीचे एक बहुत बड़ा हिस्सा छुपा हुआ होता है। तो हेमिंग्वे के मुताबिक कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। जो लिखा गया है वो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, और जो नहीं लिखा गया, असल इमोशंस, थीम्स, मीनिंग और सिंबोलिज्म, वो सब नीचे छुपा होता है। इसलिए इसे थ्योरी ऑफ ओमिशन भी कहते हैं, यानी इंटेंशनली कुछ चीज़ें छोड़ देना, स्किप कर देना। तो इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, ये थ्योरी आई कहाँ से? तो हेमिंग्वे ने बेसिकली अपना राइटिंग करियर एज अ जर्नलिस्ट के तौर पे शुरू किया। तो जर्नलिज़म में आप फैक्ट्स लिखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल, बिना एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिए। तो 1923 में जब उन्होंने अपनी एक शॉर्ट स्टोरी आउट ऑफ सीज़न लिखी, तो उन्होंने स्टोरी का ओरिजिनल एंड हटा दिया, जहाँ पर एक कैरेक्टर सुसाइड करता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं सब क्लियरली क्लियरली बता दूं, तो स्टोरी इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी, वीक हो जाएगी। उनका मानना था कि अगर राइटर खुद सब कुछ जानता है, तो चाहे वो उसे लिखे या ना लिखे, लेकिन रीडर फिर भी उसे महसूस कर लेगा कि सच्चाई क्या है। तो आइसबर्ग थ्योरी और इसका असल पर्पस क्या है बेसिकली, और इसके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसमें हेमिंग्वे ने क्या कहा है? सिंपली वो कहता है कि लैंग्वेज को सिंपल रखो, एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन से अवॉइड करो, और रीडर को खुद सोचने, समझने और इंटरप्रेट करने का मौका दो। यानी आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कैरेक्टर सैड है, बस उसका बिहेवियर ऐसा दिखा देते हो जिससे पता चलता है कि वो सैड है। जैसे आप एक स्टोरी में एक सेंटेंस लिखते हैं कि वो विंडो के पास खड़ा रहा बिना कुछ बोले। अब रीडर को खुद समझ आ जाता है कि कैरेक्टर के अंदर कुछ चल रहा है। तो इस टेक्निक की वजह से रीडर खुद स्टोरी का हिस्सा बन जाता है, क्योंकि उसे खुद इंटरप्रेट करना पड़ता है, मीनिंग खुद निकालनी पड़ती है। तो रिमेंबर कि पावरफुल राइटिंग का मतलब ज़्यादा लिखना नहीं होता। समटाइम्स कम लिखना ही ज़्यादा पावरफुल होता है। तो सिंपली ये थ्योरी ये कहती है, या ये एक ऐसी राइटिंग टेक्निक है, लिखने का एक ऐसा तरीका है जिसमें स्टोरी का सिर्फ सरफेस लेवल बताया जाता है, जबकि असल मीनिंग, थीम्स और इमोशंस हिडन होते हैं, जिसे रीडर खुद समझता है। तो हेमिंग्वे की इस थ्योरी से हमने ये सीखा कि अनसेड वर्ड्स भी कभी कभार कहानी का हिस्सा होते हैं। तो आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन सिंपल और हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।